हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ एंड ब्यूटी विद आयुर्वेद चैनल में आपका वेलकम है। दोस्तों, ये छोटे छोटे बीज बहुत ही पौष्टिक होने के साथ हमारे शरीर के लिए शामक गुणों वाले होते हैं। इन्हें पोस्ता दाना या खसखस कहते हैं। सदियों से ये बीज वेजिटेरियन खानों में, नॉन वेजिटेरियन खानों में, मिठाइयों में, बेकरी आइटम में और दवा के तौर पर यूज़ होते आए हैं। ये बीज अफ़ीम के बीज होते हैं, फिर भी इसमें अफ़ीम वाले नशीले तत्व और नुकसानदायक तत्व नहीं होते। आज के इस वीडियो में हम खसखस के फ़ायदे जानेंगे, नुकसान जानेंगे और इसे कब और कितना लेना चाहिए ये भी जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबाइए जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचें। दोस्तों, खसखस बीज बहुत छोटे होते हैं। कुछ अलग अलग देशों में ये कुछ अलग रंगों में भी मिल सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन भारत में ज़्यादातर खाने में और दवाइयों के तौर पर सफ़ेद खसखस का ही इस्तेमाल होता है। इन बीजों में रोगों से बचाव करने वाले और हेल्थ को मेंटेन रखने वाले कई सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। साथ ही ये फैट, प्रोटीन और फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स हैं और इनमें कार्बोहाइड्रेट कम होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसमें बहुत अच्छी मात्रा में होता है और कैल्शियम, मैग्नीशियम का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। बहुत अच्छे परसेंटेज में कैल्शियम, मैग्नीशियम इनमें होता है। इसीलिए बोन्स की परेशानियों के लिए, मसल्स की थकान परेशानियों के लिए ये बीज बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। साथ ही इसमें एक इम्पॉर्टेंट मिनरल कॉपर भी होता है। दोस्तों, कॉपर वो तत्व है जो हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी को बनाने में, आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में और साथ ही हमारे शरीर में कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि कोलेजन, इलास्टिन उसको बनाने में सहायक होता है। इस तरह ये स्किन की हेल्थ के लिए और हमारी ब्लड वेसल्स को लचीला बनाए रखने के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। आयुर्वेद में इनका जिक्र भाव प्रकाश नाम की बुक में किया गया है और आयुर्वेद के अनुसार इनका रस यानी कि टेस्ट कुछ बिटर यानी कि तीखा, कशैला यानी कि एस्ट्रिजेंट होता है। ये हल्के होते हैं, रूखे होते हैं और व्ययवायु होते हैं। ये क्वालिटी वो क्वालिटी होती है यानी कि जब इन बीजों को खाया जाता है तो खाने के बाद बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब होकर बॉडी में बहुत जल्दी से ये अपना असर दिखाते हैं। खसखस की तासीर गर्म होती है और ये वात को बैलेंस करते हैं, उस वात का शमन करते हैं और कफ को थोड़ी मात्रा में बढ़ाते हैं। ये बीज डायरिया में, डिसेंट्री में फ़ायदा पहुंचाते हैं, पेट को बांधते हैं। साथ ही स्तंभक होते हैं यानी कि पुरुषों में वीर के स्तंभन को बढ़ाते हैं। यानी कि जिन लोगों को पीएमई यानी कि शीघ्र पतन की समस्या होती है उनके लिए बीज फ़ायदेमंद होते हैं। दिमाग और शरीर में शांति लाते हैं जिससे नींद आने में मदद मिलती है। मांसपेशियों और हड्डियों की थकान और दर्द में बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। दोस्तों, 60 की उम्र के बाद मांसपेशियों में थकान, कमज़ोरी, हड्डियों का दर्द, नींद की समस्या जैसी परेशानियां लगातार बनी रहती हैं। इसके लिए थोड़ी मात्रा में इन बीजों का लंबे समय तक इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। खसखस को रोज़ कितना खा सकते हैं? अगर 1-2 महीना इस्तेमाल करना हो तो 1 ग्राम से 3 ग्राम यानी कि चौथाई चम्मच से आधा चम्मच रोज़ खा सकते हैं। उससे अधिक समय तक इस्तेमाल करना हो तो बीच में 10-12 दिन का गैप दें और फिर से इस मात्रा में ले सकते हैं। अगर 5 ग्राम से ज़्यादा 2-3 महीने से अधिक समय तक खाते हैं तो कब्ज़ की समस्या हो सकती है। पुरुषों में जहाँ ये दवाई बहुत फ़ायदा करती है, अगर इसको बहुत ज़्यादा डोज में अधिक समय तक खाते हैं तो उनमें पुरुषत्व की कमी आ सकती है। इसलिए इसको कम मात्रा में ही खाएं। इसको खीर बना के आप खा सकते हैं, लेकिन अगर रोज़ खाना हो तो खीर खाने के बजाय सबसे आसान तरीका है कि अगर आप इसे सुबह खाना चाहते हैं तो रात में आधा चम्मच खसखस के बीजों को आधा कप गुनगुने दूध में भिगो दीजिए और अगर सुबह खाना हो तो रात में भिगो दीजिए और रात में खाना हो तो सुबह भिगो दीजिए। और ये हल्के से रूखे होते हैं, हल्के होते हैं और कसैले होते हैं, इसलिए इसमें थोड़ी सी मिठास मिला के खाना चाहिए। 8-6 घंटे में हल्के से फूल जाते हैं तो सुबह खाना हो तो रात में भिगोएं और रात में खाना हो तो सुबह भिगोएं। और उसमें जब थोड़ी सी मिश्री, खजूर, शहद या जो भी आपको पसंद हो और आप मिला करके इसको खा सकते हैं। इसके सारे फ़ायदे मिल जाएंगे। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड कीजिए, कमेंट लिखते रहिए। थैंक यू।